हेलो एंड जय श्री राम। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देंगे। आपका अभ्यास प्रश्न पत्र यानी कि प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर, कुछ भी कह लीजिए, यह आपका पूरा फुल सॉल्यूशन करके लेकर आ गया हूँ। जितने भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं यहाँ पर आखिरी तक देखेगा वीडियो को और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं सही विकल्प के साथ में। निम्न में से कौन सा चालू खाते में घाटा है? इसमें आपको प्रक्रिया जब कम होगी भुगतान से। अगला आरबीआई की उदादाई संतुलन लेखा, इसमें आपको 2 कर लेना है। योजगनाज उपयोग का मूल है, इसमें आपको प्रत्यक्ष उपयोग कर लेना है। सीमांत बचत प्रवृत्ति एमवीएस का सूत्र है, इसमें आपको डेल एस अपन डेल वाई कर लेना है। उपयोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है, इसमें आपको घरेलू आय कर लेना है। निम्न में से प्रतिबाधा है इकाई है, इसमें आपको एमपीएस कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को जो है सही विकल्प कर लेना है। तो देखो जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको सभी का आंसर। ठीक है, मॉडल पेपर आपके जितने भी हाल है सबका बताया मैंने अभी तक। इतिहास और मॉडल पेपर का और राजनीति का मैं बता चुका हूँ। हिंदी इंग्लिश का भी आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर विजिट करके। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम जो है अर्थशास्त्र के सभी क्वेश्चन तो देख लिए हमने, अब आंसर्स भी देखने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए अर्थशास्त्र के सैंपल पेपर 2025 यहाँ पर आंसर देखने को मिलेंगे, जिसमें सही विकल्प का पहले का आंसर था बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का था बी, पांचवें का सी और छठवें का था बी। ठीक है, अब रिक्त स्थान की बात करें यहाँ पर, तो रिक्त स्थान में पहले पूछा अनाधिमान वक्र का ढाल होता है, इसमें आपको ऋणात्मक कर लेना है। कुल उपयोगिता में परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसमें आपको सीमांत उपयोगिता कर लेना है। उत्पादन फलन आगतों एवं किसमें संबंध बताता है? उत्पादन में। अब कुल लागत बराबर कितना होता है? तो यहाँ पर आपको प्रति इकाई इंटू मात्रा कर लेना है, प्रति इकाई लागत इंटू मात्रा। उसके बाद अगला पूर्ण प्रतियोगिता में कर्म मांग वक्र होता है क्षैतिज, और अगला ये सूत्र दिया है, इसमें आपको करना है निम्न समीकरण को पूर्ति की लोच है ना, तो इसकी पूर्ति की लॉज करनी है। तो सबसे पहले आपको इसका भाग देना है, 2.67 आ रहा है और इसका आपको अधिक लोचदार कर लेना है। ठीक है, 2.67 अधिक लोच, इसका उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, इसका उत्तर देख लो, पहले का, दूसरे का सीमांत उपयोगिता, तीसरे का उत्पादन, चौथे का प्रति इकाई लागत, पांचवें का क्षैतिज और छठे का 2.67 अधिक है ना। इस प्रकार से आपको उत्तर देखने को मिल जाते हैं। आप सत्य सत्य देखेंगे, उत्पादन की प्रति इकाई की कुल स्थिर लागत औसत लागत क्या कहते हैं? सत्य है। जब सीमांत लागत 0 होती है तो कुल लागत न्यूनतम होगी, तो इसमें आपको असत्य कर लेना है। पूर्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, तो इसमें आपको जो असत्य कर लेना है। मांग वक्र के बाई ओर शिफ्ट होने पर वस्तु की कीमत कम हो जाती है, इसमें आपको सत्य कर लेना है। सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा का उच्चतम निर्धारित कीमत तल होता है, इसमें आपको असत्य कर लेना है। आखिरी में ये जो सूत्र दिया है इसको आपको असत्य कर लेना है। ठीक है, एक बार यहाँ पर देख लो आपके जो डिजिटल रूप में जो आंसर है इसमें, तो पहले का सत्य, दूसरे तीसरे का असत्य, चौथे का सत्य, पांचवें छठे का असत्य। इस प्रकार से आपने सत्य सत्य देख लिया। बिना देरी करे यहाँ पर सही जोड़ी बताएंगे बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड में। सकल घरेलू उत्पाद को आपको जीडीपी से मिला लेना है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसको आप मिला लीजिएगा जीडीपी प्लस एनएफआई से। उसके बाद अगले को आप मिला लीजिए घरेलू उत्पाद से। उसके बाद निबल निवेश को यहाँ पर सकल निवेश से। अवमूल्य को आप मिला लेंगे मुद्रा के मूल्य में कमी से। उसके बाद अगला है राजकोषीय घाटा, इसे आप यहाँ पर कुल व्यय से मिला लेंगे। उसके बाद प्राथमिक घाटा, इसे आप मिला लेंगे राजकोषीय घाटा शुद्ध ब्याज से। ठीक है, इस प्रकार से आपने जो है सही विकल्प देख लिया। अब इनके उत्तर देखेंगे यहाँ पर, तो सही जोड़ी में पहले का आंसर था ए, दूसरे को मिलाना था आपको डी से, तीसरे को मिलाइए बी से, चौथे को सी, पाँचवें को एफ, छठे को जी और आखिरी वाले को ई से मिलाकर आपने जो है सही जोड़ी अपनी कर ली है। अब आखिरी जो है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आता है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए जो कि 7 अंक के। सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे ना, तो माइक्रो शब्द का उपयोग करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री का नाम रेगनर क्रिश था। उसके बाद अवसर लागत का अन्य नाम क्या है, जिसमें आपको वैकल्पिक लागत कर लेना है। चाय एवं कॉफ़ी किस प्रकार की वस्तु है ना, तो चाय और कॉफ़ी किस प्रकार की वस्तु है, तो इसमें आपको लगना है स्थामापन्न नाम की है ना। उसके बाद अगला कुल उपयोगिता में जब स्थिर होती है तो सीमांत उपयोगिता होती है ना, तो आपको इसका क्या उत्तर कर लेना है, तो कुल उपयोगिता में जब स्थिर होती है तो सीमांत उपयोगिता भी आपकी 0 हो जाती है। उसके बाद अगला देख ले, विनिमय दर का निर्धारण मुद्रा कौन से करती है कार्य है, तो इसमें आपको प्राथमिक कर लेना है। बैंक दर का परिवर्तन कौन करता है, तो इसमें आपको आरबीआई कर लेना है। उस आखिरी वाला राजस्व घाटे का सूत्र, तो इसमें आपको प्राप्तियां बटा व्यय कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आपने जो है सत्य असत्य देख लिया। अब इनका उत्तर एक बार फिर से विस्तार में देखें, तो एक वाक्य के उत्तर में पहले का उत्तर है रेगनर फिरिश, दूसरे का वैकल्पिक लागत, चौथे का स्थानपन्न, उसके बाद चौथे का 0। ठीक है, 4 ये देख लिए। अब अगले देखें, पांचवें का प्राथमिक, छठे का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई और सातवें का कुल राजस्व प्राप्तियां बराबर कुल राजस्व व्यय। इस प्रकार से सातों आपके जो है एक शब्द हो जाते हैं। अब यहाँ आप जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि अब आपके जितने भी 2 अंक के प्रश्न उत्तर है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी आंसर सही। ठीक है, तो पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे, फिर वीडियो के एंड में हम जो है आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 से शुरू करेंगे।
कुल उपयोगिता का अर्थ क्या है और इसके अथवा में सीमांत उपयोगिता को परिभाषित कीजिए। 7वां देख लो, अनिधिमान वक्र किसे कहते हैं। 8वां देखे बजट रेखा किसे कहते हैं। 9वां देख लेते हैं यहाँ पर तो अल्पकाल तथा दीर्घकाल किसे कहते हैं। 10वां देखो स्थिर लागत किसे कहते हैं। 11वां देखिए परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है ना। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12वां देखो उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं। इसके अथवा में दिया है पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं ना। प्रश्न क्रमांक 13वां देख लो, जो कि ध्वनि गणना किसे कहा जाता है। उसके बाद केंद्रीय बैंक के कोई दो कार्य लिखिए। 15वां है सरकारी बजट के कोई दो उद्देश्य लिखिए। और 16वां पूछा था यहाँ पर व्यष्टि अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, यहाँ पर अब 3 अंक के शुरू हो जाते हैं, जो कि है आपके प्रश्न क्रमांक 16 से शुरू। 17वां देख लो पूर्ण प्रतिस्पर्धा के 3 यहाँ पर लक्षण लिखिए। उसके बाद 18वां देखें तो यहाँ न्यून मांग किसे कहा जाता है और समग्र मांग किसे कहा जाता है, 3 अंक का। और राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में भेद लिखिए, ये 19वां प्रश्न। ठीक है, ये सभी 3 अंक के प्रश्न आपने देख लिए। अब 4 अंक के प्रश्न और पढ़ लीजिए, फिर सबकी एक साथ हम उत्तर में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो 4 अंक के प्रश्न आपके शुरू हो रहे हैं प्रश्न क्रमांक 20 से, जो कि है पूर्णतया लोचदार मांग तथा पूर्णतया बलोचदार मांग के रेखाचित्र की सहायता से बताइए, समझाइए, है ना। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 21वां देख लो, बाजार संतुलन को व्याख्या से रेखाचित्र सहित कीजिए। उसके बाद यहाँ पर 22वां स्थिर विनिमय दर प्रणाली के 4 गुण लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से 4 अंक के आपके सारे प्रश्न मैंने पढ़कर सुना दिए। अब बारी है आंसर्स की, तो हम जो है शुरू से आंसर्स ले लेते हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव से शुरू है ना। प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 23 तक के। तो यहाँ पर देख लो, यह रही आपके आंसर की PDF। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका जो अर्थशास्त्र में देखने को मिला था वो था सही विकल्प। ठीक है, तो सही विकल्प में हम जो है देखेंगे, पहले का आंसर B, दूसरे का A, तीसरे का C, चौथे का B, पांचवे का C और आखिरी छठवें का B था। ठीक है, उसके बाद रिक्त स्थान देखे थे, पहले का ऋणात्मक, दूसरे का सीमांत उपयोगिता, तीसरे का उत्तर था उत्पादन, चौथे का प्रति इकाई लागत, पांचवे का क्षितिज, छठे का 2.67 अधिक। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 था हमारा सत्य असत्य लिखिए, जिसमें पहले का सत्य, दूसरे तीसरे का असत्य, चौथे का सत्य, पांचवें छठे का असत्य था। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक चौथा देखे सही जोड़ मिलानी थी, जिसमें पहले को आपको A से, दूसरे को D से, तीसरे को B से, चौथे को C से, पांचवें को F से, छठे को G से और आखिरी सातवें वाले को आपको E से मिलाना था। एक वाक्य की बात करें तो रेगनर फ्रिज पहले का उत्तर था ना। उसके बाद दूसरे का उत्तर था वैकल्पिक लागत, तीसरे का उत्तर था स्थानापत्र और चौथे का उत्तर था शून्य, है ना। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक पांचवें का उत्तर था प्राथमिक, छठे का था RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सातवें का तो कुल राजस्व प्राप्तियां बराबर कुल राजस्व व्यय। ठीक है, इस प्रकार से आपने उत्तर देख लिए थे। अब देखो अर्थशास्त्र के पेपर में मैंने आपसे वादा तो किया है सभी प्रश्नों का उत्तर देने का, तो आपको आगे के 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के उत्तर भी मैं आपको दे दूंगा। आपको सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया है, वहाँ पर आपको जो है पूरा PDF मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जो है प्रश्नों के उत्तर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।